गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीहाइव बुक के द फन दे हैड चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इनके जो आपको आंसर देने हैं 100 to 150 वर्ड्स में देने होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो जो स्टोरी में दिया गया है मैकेनिकल टीचर का फीचर्स क्या है, कैसे उसके गुण हैं और स्कूल कैसे हैं मार्जी के समय में जब इसमें मार्जी और टॉमी के समय में इस कहानी में जो दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है, स्कूल्स के बारे में और मैकेनिकल टीचर के फीचर्स के बारे में। देखिए, मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। तो देखिए लिखा है कि मार्जी और टॉमी जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ये इनके जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे और उनका एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी उस पर, जिस पर उस मैकेनिकल टीचर पर विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर ऑल लेसन दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। दीज टीचर्स वर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स कंसर्न्ड। तो उस समय इनको जो सेटिंग किया जाता था, एडजस्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू एज, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनको स्टूडेंट के क्षमता के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया जाता था। इसके बाद देखिए, दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट मतलब रखना पड़ता था, उसकी बाध्यता है रखने की। तो दे हैड कहा गया मैकेनिकल टीचर के लिए। मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट होता था। स्लॉट का मतलब एक प्रकार की जहाँ पर उनको होमवर्क रखते थे उसकी जगह, यानी एक प्रकार का खांचा था वहाँ पर दिया हुआ। इन विच माने जिसमें स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर हैड टू पुट मतलब रखना पड़ता था स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट पेपर्स एंड होमवर्क। दे हैड टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कोड, उनको जो स्टूडेंट्स थे उनको अपने जो आंसर थे वो पंच कोड्स में लिखने पड़ते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वह उनके मार्क्स इमीडिएटली कैलकुलेट कर देता था, यानी कि बिना समय लगाए, बिल्कुल कम समय में। दिस स्कूल्स वर इन देयर होम्स इटसेल्फ, और ये स्कूल होते थे उनके घरों में ही होते थे। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, दे हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर द स्कूल, उनके कोई क्लासमेट्स नहीं थे, उनके स्कूल जाने के रेगुलर डेज थे और निश्चित समय होता था एक। ये पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, Why did Margie hate school? Why did she think the old kinds of school must have been fun? तो मार्जी को अपने स्कूल से क्यों नफरत थी और वो क्यों सोचती थी कि जो ओल्ड काइंड्स के स्कूल थे वो मज़ेदार रहे होंगे, फनी रहे होंगे। तो देखिए, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वाज विथआउट फन। मार्जी स्कूल से हेटेड करती थी क्योंकि वो विथआउट फन थे। सी हैड अ मैकेनिकल टीचर्स हु यूज्ड टू टीच हर एवरी डे एट द फिक्स टाइम इन द हाउस। तो जो पर डे उसको फिक्स टाइम में पढ़ाता था और घर में ही जो था उसका स्कूल था। सी हेटेड द पार्ट वेयर सी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसको सबसे ज़्यादा जो हेट थी, जो नफरत थी, वो उस पार्ट से थी जिसको स्लॉट कहते हैं, और जहाँ उसको अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क रखना पड़ता था इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। वो स्लॉट था जो मैकेनिकल टीचर का। सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज सी इमेजिन्ड, जैसा कि उसने कल्पना की थी, वो सोचती थी कि ओल्ड काइंड्स के स्कूल बहुत मज़ेदार रहे होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम देयर एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर, सारे किड्स जो थे एंटायर नेबरहुड से साथ साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के प्रांगण में मज़े करते थे, फन करते थे, हंसते थे, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते थे। सो मार्जी थॉट दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, इसलिए मार्जी सोचती है कि जो ओल्ड काइंड्स के स्कूल रहे होंगे अवश्य ही मज़ेदार रहे होंगे। तो इस प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।